गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बजे हैं सुबह के 7:30 और बस हम लोग चाय वाय की ही तैयारी कर रहे हैं। आज ये जिसको चाय पीनी है तो मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बाहर का व्यू कुछ ऐसा गाइस, और यहाँ मेरी चाय भी बन के रेडी है। तो मैंने आप सबसे कहा ही था आज हो जिसको पीनी है चलते हैं। और उधर है ना, मतलब जब भी मैं ऐसे चाय बनाती हूँ तो साथ के साथ ना एक बॉटल रेडी रखती हूँ शोना के लिए। तो हमारी चाय और उसकी दूध की बॉटल। बस अब सुबह की चाय तो थोड़ा रिलैक्स होकर ही पी जाती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। किसी का मन नहीं करता कि चाय के साथ साथ कुछ काम भी किया जाए। तो बस चाय पी के और अब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ सूजी के उत्पम। तो ये जो आप सूजी और दही दोनों ही मिक्स करना होता है, मतलब सूजी में दही को मिक्स करके। तो ये ना मैंने एक रात पहले ही रख दिया था इसको मिक्स करके। मैं इसमें थोड़ा सा वाटर डालो, मतलब कंसिस्टेंसी इसकी ठीक होनी चाहिए क्योंकि सूजी तो फूल जाती है तो और थिक हो जाती है। तो इसमें मैं और थोड़ा पानी डाल रही हूँ, मतलब जितना ये रनिंग है ना उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा आपको डालना है ताकि ये मतलब ना एकदम इकट्ठी ना हो जाए, फूल जाए बहुत अच्छे से। और इस बात की आप चिंता मत करना कि ये बहुत ज़्यादा रनिंग हो जाएगा, सूजी ऑब्जॉर्व कर लेती है पानी। और बस सब मॉर्निंग में मैंने ये इसमें जो जो आपको वेजिटेबल्स डालने हैं आप उसके हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये टमाटर है कटे हुए फ़ाइन। तो अगर मैं इसे उसमें करती ना ग्रेटर में तो ये उसकी प्यूरी बन जाती है। ये मटर है जो मैंने बॉईल कर ली थी, ये कैबेज है और ये है अनियन प्याज, ये बटर क्योंकि मैं बटर यूज़ करने वाली हूँ, और ये ना शेज़वान सॉस है, ब्लैक पेपर है, और ये है मेरे पास सीज़निंग। तो मेरे पास ना 2 टाइप की सीज़निंग है, ये ओरिगा ब्रांड की है। तो आप ये मत सोचना वो कॉफ़ी है वो कॉफ़ी की उसमें मैंने डाली हुई है। तो आप इसके अलावा जो जो आप यूज़ करना चाहते हो पनीर वगैरह जो भी आप वो इसमें यूज़ कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ बैटर को मैं मिक्स कर रही थी और इसमें मैंने नमक वगैरह डाल दिया था। अब मैं इसमें ना ये शेज़वान सॉस डाल रही हूँ। अब यहाँ पर तीखा ना आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपको ज़्यादा तीखा खाना है या कम खाना है। तो क्योंकि मैं बेटू भी खाएगा तो उस हिसाब से ही रख रही हूँ, ना ज़्यादा तीखा और ना ही ज़्यादा हल्का है ऐसा। तो देखो ये अभी भी कितना थिक है, तो मैं इसमें और पानी मिक्स कर रही हूँ ताकि बैटर स्प्रेड करते वक्त ये थिक थिक ना रहे, वरना वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो यहाँ मैं मेरा नॉन स्टिक का ये तवा है, इसके ऊपर मैं बैटर स्प्रेड कर रही हूँ बटर लगा के। इसको ना आप 2 तरीके से बना सकते हो। एक तो ऐसे जैसे मैं ये फ़र्स्ट बना रही हूँ कि आप पहले सिंपल आप बैटर डालो और उसके ऊपर आप ऐसे करके सारी वेजिटेबल्स डाल दो। और ये जो स्टेप मैं कर रही हूँ ना, अगर आप एक्सपर्ट हो तो ही करना, अदरवाइज़ मत करना। तो क्योंकि मैं तो ऐसे ही स्प्रेड करके बनाती हूँ। लेकिन मैं जो एक और तरीका है मैं उस तरीके से बनाती हूँ, ये मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, आपको दिखाने के लिए वाला बना रही हूँ। इसमें क्या होता है ना, जो ये छोटी-छोटी सब्ज़ियाँ ना ये जल जाती हैं नीचे से, मतलब हल्की क्रिस्पी टाइप की हो जाती हैं। तो वो कलर वाइज़ अच्छा नहीं लगता है। दूसरा तरीका यही था कि मैं मिक्स करके बनाती हूँ। और यहाँ मैंने दूसरी तरफ चाय भी रख दी है क्योंकि कपिल भी रेडी हो चुके हैं अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए। तो बस अब हमारा नाश्ता ही जैसे रेडी हो जाएगा, नाश्ता करके या साथ के साथ में ही ना मैं बेटू को भी सर्व करती आ रही हूँ। वो बेड के अंदर मतलब नाश्ता ही कर रहा है, बट बीच बीच में मुझे उसे खिला के आना पड़ रहा है। तो दूसरे तरीके से देखो एकदम फ़ाइन बन के आता है। आप इसको दोनों तरफ से अब इसको अच्छे से सेक लो और ये टूटेगा भी नहीं। बस कपिल यहाँ चले गए हैं, बेटू ने भी नाश्ता कर लिया है, वो भी नहा धो के नीचे चला गया और मैं किचन की सफाई कर रही हूँ, जो भी लेफ्ट ओवर बर्तन वगैरह जितने हैं सब। तो पहले मैं किचन ही क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद ही मैं और बाकी की सफाई करूँगी। तो ये देखो मेरा किचन ऊपर से तो रेडी हो गया है अभी, मतलब क्लीन हो गया है, बट नीचे से अभी मुझे झाड़ू वगैरह ये सब लगानी बाकी है। तो जैसे कपिल जाते हैं ना, मैं एकदम से ही झाड़ू नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा वेट करती हूँ, उसके बाद ही आराम से करती हूँ। तो यहाँ से मेरा ये क्लीन हो चुका है। और ये जो आप बाहर का पोर्शन देख रहे हो ना कर्टन्स का, ये अभी ना यहाँ पे ग्लास लगना बाकी है, इसकी वजह से ना कई बार नहीं शो होता है। तो ये जब कवर हो जाएगा ना तब हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा डर लगता है बच्चों के घर की वजह से ना। तो कुछ मेरे ऐसे प्लांट हैं जो मुझे सन में रखने पड़ते हैं, जिनको ज़रूरत है, नहीं रखो ना तो वो पीले पीले हो जाते हैं। जैसे कि ये मेरा एस्पैरागस फर्न है ना,
इसको मुझे सन में रखना पड़ता है, तो मैं इसे बालकनी में से वहाँ ले जाती हूँ। बालकनी में ऑलरेडी ही बहुत सारे प्लांट रखे हैं, तो वहाँ पे स्पेस नहीं है। यहाँ मेरी झाड़ू लग चुकी है और अब मैं मोपिंग कर रही हूँ। मेरी डस्टिंग भी हो चुकी है, मैं बस पोछा लगा रही हूँ। तो अंदर के लिए मेरे पास दूसरा मोपर है, और ये बाहर स्टेयर्स वगैरह के लिए ना मैं दूसरा यूज़ करती हूँ। सेम एक ही से ही नहीं करती हूँ। और यहाँ मैं नहा भी ली हूँ, और बस जल चढ़ा के अब मैं दोनों बच्चों को, दोनों एक्चुअली बच्चे ना नीचे ही हैं, तो मैंने नीचे से ऊपर लेकर आती हूँ ताकि वो थोड़ी देर यहाँ खेले भी। और शोना ना अभी नहाई नहीं है क्योंकि वो सो जाती है, छोटा बच्चा है तो सो ही जाता है थक थका के ना। अब उसको नहीं लाऊंगी। और यहाँ देखो ये दोनों खेल रहे हैं आपस में। होता क्या है ना, शोना जनरली खेलती नहीं है, वो जहाँ जहाँ मुझे देखती है ना वहीं वहीं मेरे को फॉलो करने लग जाती है। तो बेटू को तो खेलते खेलते ही भूख लग जाती है, उसने बोला मम्मा। तो भी हार्डली कुछ खास टाइम हुआ नहीं था, तो मैंने उसको हालांकि मेरे जैसी गलती ना आप लोग मत करना। उन्होंने मेरे को बोला कि ये ना मतलब डबल बेड की 2 बेडशीट है, मतलब एक डबल बेड की और एक दूसरी डबल बेड की, मतलब इस तरीके से डबल बेड की 2 है। लेकिन जब मैंने वहाँ तो ले लिया, मतलब प्राइस वगैरह देखे कि हाँ अच्छी है, ठीक है चलो। पर जब मैंने इसको घर आके देखा ना, तो लिटरली मैं मतलब हैरान थी कि लोग कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। ये देखो, ये ना डबल बेड की एक ही बेड शीट है बस, और जो दूसरी है ना वो सिंगल बेड की है। मतलब टोटल अकेला कर लो कि डबल बेड पर मतलब ये पूरा सेट हो गया डबल बेड विद पिलो कवर। मतलब सिंगल बेड शीट को आप ऐसा पिलो कवर यूज़ कर सकते हो, पिलो कवर बना सकते हो। तो मतलब अगर आपको सेल ही करना है, मैं ये कहना चाहती हूँ, तो इतना झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। मतलब आप ट्रस्ट वर्दी तो कहीं से कहीं तक रहे नहीं ना नेक्स्ट टाइम के लिए। तो मेरे जैसी ये गलती बेवकूफ़ी आप लोग मत करना। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप लोग तो थोड़ा सा चेक करके और देख कर ही लेना, क्योंकि मैंने वहाँ कुछ नहीं देखा। मेरे को लगा कि अब ऑब्वियसली हम ना जैसे वो रोड पर ही होते हैं ना, तो वही सेल कर रहे थे, तो मैंने उनसे नहीं खोल के देखा। मुझे लगा कि होगा, मतलब उन्होंने एक तो खोल के दिखा दिया, अंदर ये 2 के सेट पे था ऐसे करके। उन्होंने बोला कि 2 है, आप इतना बड़ा खोल के कहाँ देखोगे। तो बस इसीलिए अब मेरे जैसी गलती। तो बस यहाँ ना मैं अब लंच की तैयारी करने लगी थी। मैंने दाल चावल सिंपल बनाया था खाना, तो दाल बन रही थी एक साइड में, तो मैं उसके तड़के की तैयारी कर रही थी। तो मेरी दाल बन चुकी थी, और मैं एक्चुअली खाना ना मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। तो बहुत सिंपल तरीके से ही तड़का लगाया, ऐसा कुछ नहीं करा क्योंकि बेटू भी खाता है। तो ऑयल डाला है और जीरा है, हींग एक्चुअली मेरे पास ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर मतलब लहसुन है, और लहसुन मतलब जलाना नहीं है, हल्का सा जैसे हो जाए तो आप इसको में प्याज ऐड कर दो। प्याज को भी आप जलाओ मत ज़्यादा, और फिर इसी में ही टमाटर ऐड कर दो। और दाल में भी ना एक्चुअली मैंने थोड़ा नमक डाला था, और थोड़ा ही नमक मैं यहाँ पर डालूँगी ताकि जो टमाटर है ना काफ़ी बड़े बड़े मैंने कट किए हुए हैं, तो ये जल्दी से मतलब गल जाए। थोड़े खड़े खड़े रहते तो उतने अच्छे नहीं लगते, ऐसा कच्चापन सा ही लगता है। तो आप अब जैसे ये खड़ा मसाला है ना, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स कर सकते हो ताकि ये ऑलमोस्ट गल जाए। और फिर इसमें आप थोड़ी सी मिर्च डालो। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्योंकि बेटू भी खाएगा तो इसलिए मैं यहाँ पर कम ही यूज़ कर रही हूँ। और बस ये तड़का रेडी है। मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ, इसीलिए मैंने इसमें हरी मिर्च भी नहीं डाली, उसको स्किप किया है सिर्फ और सिर्फ बेटू की वजह से। अदरवाइज़ मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप इस तरीके से भी उसको लिड कवर करके भी पका सकते हो। तो मेरा मसाला भुन चुका है, और मैंने यहाँ इसमें दाल को ऐड ऑन कर दिया। अभी दाल ना मेरे को ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी है इसकी, मतलब बहुत ज़्यादा पतली है। तो अरहर की दाल है, आप इसको खुले में भी पकाते हो ना तो ये गाढ़ी हो जाती है, और ये थोड़ी ना रखे रखे भी गाढ़ी हो जाती है अगर आप थोड़ी देर बाद जैसे खाते हो तो मैंने ना इसको और पकाया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पानी अलग दाल अलग थोड़ा इस टाइप की लगती है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा और बॉईल कर रही थी। यहाँ पर मैंने डाल दिया हरा धनिया चॉप करके, और दाल ना मेरी ऑलमोस्ट फाइन ही है, मतलब बन चुकी है, बिल्कुल रेडी है। दूसरी तरफ ना मैंने चावल बनने रखे थे, तो यहाँ ना मेरे चावल भी रेडी है। तो आ जाओ आप सब भी लंच कर लो मेरे साथ। मैं तो ऐसे ही सिंपल खाना खाती हूँ। और ये बस लंच के बाद ही मैडम जी की अपनी डांस मस्ती ये सब चालू हो जाती है। बच्चों को तो कोई नहीं रोक सकता उनकी एक्टिविटी करने से। और यहाँ शाम हो चुकी है, तो मैं थोड़े से अनार थे और वो रखे रखे ना थोड़े
मतलब हार्ड से हो जाते हैं। यहाँ ना मैं कपिल आ चुके तो मैं उन्हीं से बात करती जा रही थी और अपना काम करती जा रही थी। अनार छील के रख रही थी, तो छिले हुए रहते हैं ना तो ख़त्म भी हो जाते हैं, अदरवाइज़ वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। और यहाँ शाम को ना मैं बेटू के लिए बना रही थी ऑमलेट, क्योंकि हम लोग खाने वाले थे खिचड़ी। तो यहाँ देखो सिर्फ सिंपल प्याज है, इसमें मैंने बहुत हल्की सी मिर्च डाली है, ब्लैक पेपर डाला है, नमक है और कुछ नहीं है। तो मैं अगेन इसको नॉन स्टिक के पर ही बना रही हूँ। मैंने 2 अंडे की ऑमलेट बनाई थी उसके लिए, ताकि वो उसका मतलब पेट भर जाए। फिर अंडा ब्रेड वगैरह से भी वो कुछ ना कुछ खाता ही रहता है बीच बीच में। तो यहाँ ना मेरा जो तवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने उसको ऑफ़ कर दिया। और ये इतना गर्म था कि ऑमलेट इसके ऊपर स्प्रेड करने के बाद भी ना मतलब मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं ऑन ही रखूँगी तो जल जाएगा नीचे से, क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है। तो इसलिए मैंने इसको ऑफ़ कर दिया था और तब मैंने इसको इसके ऊपर स्प्रेड किया और फिर उसके बाद ही मैंने गैस को ऑन किया है। तो ये देख लो आप, यहाँ से तो ये अच्छा लग ही रहा है। और बच्चे ना ऐसे खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने ना इसके ऊपर थोड़ा सा फेस बना दिया ताकि वो इसको फिनिश कर ले। और वो ना दिन में सोया ही नहीं था, तो वो खाते खाते ही इसको सो गया। यहाँ मैंने खिचड़ी जो थी मेरी वो भी बन के रेडी हो चुकी है, तो मैं उसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ। अगेन मैं सिंपल ही कर रही हूँ बिल्कुल। ये मस्टर्ड ऑयल है, जैसे ही अच्छा गर्म हो जाए, इसमें से धुआं निकलने लगे, इसका कच्चापन निकल जाए, तो आप इसमें जीरा डाल दो। और मैं सिर्फ जीरा और लहसुन का ही इसमें तड़का लगा रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो कपिल मना कर रहे थे कि मुझे सूप पीना है, बट खिचड़ी का नाम सुन के उन्होंने बोला चलो मैं खा लूँगा, क्योंकि ये भी हल्का ही खाना होता है। तो डिनर में हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि हल्का ही खाना खाएं। आजकल मतलब कुछ ऐसा हो गया ना, इतनी बीमारियाँ हो गई हैं, तो हर बंदा ये सोचता है हल्का। तो यहाँ मैंने हल्की सी थोड़ी ही मिर्च डाली है, क्योंकि हम दोनों को ही खाना है और तो कोई खाने के नहीं है। तो बस ये खिचड़ी में मैंने डाला, और खिचड़ी भी मतलब रनिंग कंसिस्टेंसी की ही है वो। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत थिक है। और यहाँ ना रात में ही मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि नेक्स्ट डे ना थर्सडे हो जाता। थर्सडे को हम कपड़े धोते नहीं हैं और फ्राइडे तक ना बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे डेली के ही होते हैं। और ये ना सैमसंग की सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो आप जो भी यूज़ करते हैं उनको पता ही होगा कि मशीन एक ही बार ही सर्फ लेती है, एक बार पानी लेती है फिर वो सारा ड्रेन आउट हो जाता है। तो मैं कंजूसी नहीं है, बट मैंने सोचा चलो धुल जाएंगे तो धुल जाएंगे। यहाँ बाथरूम में मैं नील लेने गई थी, क्योंकि वाइट कपड़े भी थे। तो आप ना टैब ऑन कर दो, स्विच ऑन कर दो सब कुछ बस। और अब आप सर्फ डाल के भूल जाओ कि आपने कपड़े पे मशीन लगाई हुई है। तो ये सब कुछ मेरा नॉर्मल मोड पर है। तो ये मशीन ना थोड़ा सा ऐसे ही पहले मतलब लोड लेती है कि कितने कपड़े हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पानी लेगी। और ये जो आप डिटर्जेंट का वो देख रहे हो ना, तो ये पुल आउट हो जाते हैं, इसी में ही डिटर्जेंट डाले होते हैं। मेरा थोड़ा सा यहाँ बिखर गया है ऊपर कपड़ों के। अब देखो ये पानी, सर्फ का पानी अपने आप आना शुरू हो जाएगा, पानी भी यहीं से ही आता है। तो यहाँ बस कपड़े अब मेरे धुलते रहेंगे। और हम लोगों ने डिनर भी कर लिया था इसके साथ साथ ही, क्योंकि अभी 40 मिनट इसको लेने थे। और ये देखो 2 मिनट हो गए हैं, मतलब 2 मिनट लास्ट के बचे हैं। और वो भी ना मैं आपको इसका साउंड सुनाऊंगी। इसका साउंड इतना तेज़ है कि अगर आप अंदर बैठे हो ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कपड़े मतलब धुल चुके हैं। तो यहाँ आप सुन ही रहे होंगे इसका साउंड एकदम तेज़ है, तो आपको पता चल जाएगा कपड़े धुल चुके हैं। बस अब मैंने क्लोज स्टैंड ऑन कर दिया, मैं उसके ऊपर ही फैला देती हूँ। तो बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना जनरली वो मैं क्लोज स्टैंड पर अंदर ही डालती हूँ। बाकी जो हमारे होते हैं जैसे मेरे और कपिल के, तो मैं बाहर जो रस्सी बंधी हुई है ना हमारी, मैं उस पर डाल देती हूँ, बाहर रस्सी पे भी डाल देती हूँ। तो गाइस बस यही था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, या मैंने कहाँ क्या मिस्टेक की। जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था, क्योंकि आप लोग ही मुझे सजेस्ट करके बता सकते हो कहाँ मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या मतलब सही कर रही हूँ। सही कर रही तो अप्रिशिएट करोगे ओके गाइस, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।